आई होप कि एटम और मॉलिक्यूल का फ़र्क आपको वाज़ेह हो गया होगा। ये भी आपने याद रखना है कि एटम्स एक ख़ास तनासब से, ख़ास रेशो से मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और जब ये मिल जाते हैं तो फिर इनको आम फिज़िकल मेथड्स से एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमेशा हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में बॉन्डिंग करेंगे और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो फिर हम उनको आसानी से एक दूसरे से अलग अलग नहीं कर सकते। सिमिलरली, अमोनिया का मॉलिक्यूल जब बनता है तो 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम्स को आपस में बॉन्ड बनाना होता है और जब ये एक मर्तबा आपस में मिल जाते हैं तो फिर इनको आम तरीक़ों से, फ़िज़िकल मेथड्स से एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता। इनको सेपरेट करने के लिए फिर डिफरेंट केमिकल टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएंगी और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम 3 हाइड्रोजन्स को 1 ऑक्सीजन के साथ जोड़कर वाटर का मॉलिक्यूल तैयार कर लें या 2 ऑक्सीजन्स को 1 हाइड्रोजन के साथ जोड़कर वाटर का मॉलिक्यूल तैयार कर लें। ये रेशो हमेशा फिक्स्ड रहती है। अब बात कर लेते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस की। इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर्स भी बोला जाता है और ये डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस को आपस में फिज़िकली मिलाने से बनते हैं, यहाँ तक कि उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हम आयरन के छोटे छोटे पीसेस को सैंड के साथ मिक्स कर दें, अगर आयरन पीसेस और सैंड के पार्टिकल्स के दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन ना हो तो इन दोनों के मिलने से जो सब्सटेंस वजूद में आएगा वो इम्प्योर होगा और उसे मिक्सचर बोला जाएगा। मिक्सचर्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें कंपोनेंट्स के दरमियान कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं और ट्रेस अमाउंट्स में नोबल गैसेस भी पाई जाती हैं। लेकिन अगर किसी कमरे में एयर मौजूद हो तो हम ये नहीं बता सकते कि कमरे के इस हिस्से में ऑक्सीजन है और दूसरे हिस्से में ऑक्सीजन नहीं, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। मीन्स एयर के कंपोनेंट्स के दरमियान कोई विजिबल बाउंड्री मौजूद नहीं है। तमाम जगह पर आपको इवन प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। सिमिलरली, अगर एक गिलास पानी के अंदर आप 2-3 कतरे इंक के डाल दें, फिर उस पानी को अच्छी तरह से आप स्टर कर लें, हिला लें, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इंक के पार्टिकल्स सरफेस पर मौजूद हों और बॉटम वाले हिस्से में मौजूद ना हों या बॉटम में मौजूद हों और सरफेस रीजन में मौजूद ना हों। ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसकी प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट यूनिफॉर्म हैं और कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर यानी कि वाटर और इंक के पार्टिकल्स के दरमियान कोई विजिबल बाउंड्री भी मौजूद नहीं, तो हम ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर का नाम देंगे। इसके बरक्स अगर आप आयरन के छोटे छोटे पीसीस को सैंड पार्टिकल्स के साथ मिक्स कर लें तो आपको आयरन के पार्टिकल्स सैंड के पार्टिकल्स से अलग अलग नज़र आएंगे। ठीक है, उनके दरमियान विजिबल बाउंड्री मौजूद होगी और प्रॉपर्टीज़ भी ऐसे मिक्सचर की यूनिफॉर्म नहीं होती। हो सकता है किसी जगह आयरन के पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा हो तो किसी जगह सैंड के पार्टिकल्स ज़्यादा मिकदार में मौजूद हों। ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं। चलें, अब आप कुछ होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक में लिखें। ज़ेरे नज़र पिक्चर में प्योर सब्सटेंसेस यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि इम्प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर्स की दोनों कैटेगरीज यानी होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को भी डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट किया गया है। होमोजीनियस मिक्सचर में आप देखें कदरे यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते। कहीं पर कोई कंपोनेंट ज़्यादा मिकदार में है तो कहीं पर कोई दूसरा कंपोनेंट। एक बात और भी आपने याद रखनी है
कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम चंद आसान तरीक़ों से एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे एयर के जो कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और कुछ और गैसेस, इनको हम लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के प्रोसेस से एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको आयरन और सैंड के मिक्सचर में इन दोनों कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग करना पड़ जाए तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल, एक मैग्नेट लेंगे और इसको इस मिक्सचर के ऊपर मूव करेंगे। तमाम आयरन पार्टिकल्स मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे और यूं आयरन पार्टिकल्स और सैंड के पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम बआसानी एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का फ़र्क वाज़ेह हो गया होगा। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करे और आपको बहुत कामयाबियाँ नसीब हों। स्टे कनेक्टेड विद केमिस्ट्री विद एनजी। अल्लाह हाफिज़।